हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन के ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट्स और समझेंगे कि फ्रैक्शन है क्या, और फिर हम देखेंगे उनके प्रकार यानी उनके टाइप्स और हर एक टाइप को अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद फिर हम कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, एक दूसरे के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किए जाते हैं मैं उनके तरीके बताऊँगा। और इसके बाद मैं एक और वीडियो रिलीज़ करूँगा जिसके अंदर मैं इनके ऑपरेशंस बताऊँगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम बेसिकली सारा फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, पहले हम देख लेते हैं। एक छोटी सी बात है कि फ्रैक्शन जो है फ्रैक्टस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये तो हिस्ट्री थी। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर होल नंबर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन एग्जैक्टली यही है, बस उसमें फ़र्क इतना होता है कि रैशनल नंबर में यहाँ पे होल नंबर्स है, वहाँ पे इंटीजर्स होता है। तो बेसिकली जो फ्रैक्शन है उसमें होल नंबर्स यूज़ होंगे सारे के सारे, और यहाँ पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। एक और बात याद रखिएगा, फ्रैक्शंस कभी नेगेटिव में नहीं आ सकते, बिकॉज ये रेशियोज होते हैं और इनका नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है। जिस तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि मैं -5 किलोमीटर दूर गया, है ना। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस नेगेटिव में नहीं होते हैं, इसलिए ये होल नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि फ्रैक्शन देखने में कैसे होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का जो वो लिखा होता है नंबर, वो कहलाता है न्यूमरेटर। फिर हम एक लाइन खींचते हैं जिसे हम बेस लाइन कहते हैं, और फिर नीचे हम लिखते हैं डिनोमिनेटर। याद रखिएगा पी और क्यू ये दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 4/5, तो ये कहलाएगा न्यूमरेटर, नीचे वाला कहलाएगा डिनोमिनेटर, और ये कहलाएगी बेस लाइन। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को इस तरह से लिखा जाता है, या कई बार हम फ्रैक्शंस को फॉरवर्ड स्लैश लगा के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है, एक ब्लॉक है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि इसका वन, इसमें 4 पार्ट्स हैं। ठीक है ना, इसमें टोटल ब्लॉक में 4 पार्ट्स हैं। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से जो एक हिस्सा है वो काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो उस हिस्से की इस टोटल हिस्से में कितनी वैल्यू होगी। तो जो बाहर निकाला है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, बेस लाइन लगाएंगे, और टोटल कितने हैं 4, वो 4 डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये इस बॉक्स के पूरे जो डाटा है उसको यहाँ पे शो करने का तरीका है 1/4। इसका मतलब कि 4 पार्ट्स में से एक पार्ट हमारा अलग है, राइट। ऐसी सेम यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, आप लोग खुद करने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 9 टोटल खाने हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो कटे हुए हैं। तो मैं इसे 2 अपॉन, और टोटल खाने हैं 9, 2/9 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। इसका मतलब कि 9 हिस्सों में से 2 हिस्से अलग हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ 2/3। ठीक है, अब इसके अंदर हमें सेम नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर नीचे 2 सबसे छोटा नंबर, 1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं 2 ले रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4/6। अगर हम इसी में 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। अगर ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में तो ये बन जाएगा 8/12। अब इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करूं, यानी कि मैं इसको 2 से काट दूं, इसको 3 से कट जाएगा, ये सॉरी ये 2 आएगा, 3 3 सा, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 4 2 सा, 4 3 सा। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फ्रैक्शंस एक्चुअली में सेम है, ये इक्विवेलेंट है। तो 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 ये सारे के सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली सेम। तो आप इनको जब रिड्यूस करेंगे तो आप वहीं पर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो 6 टाइप्स हैं फ्रैक्शंस की, आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन,
लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, इनके कन्वर्जन्स करेंगे हम, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम देखते हैं और मैं बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये बहुत ही ईजी हैं, इतने सारे नामों को देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है यूनिट फ्रैक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये फ्रैक्शन विच इन विच न्यूमरेटर इज़ 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1/7, 1/6, 1/3, 1/4, इन सब में न्यूमरेटर 1 है। जिनके भी न्यूमरेटर 1 होंगे वो सारे के सारे यूनिट फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आपने एग्जांपल्स देख लिए और ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, नेक्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शंस। तो ये क्या है देखते हैं। द फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर। तो वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस लिखे हुए मैंने, इन सब के डिनोमिनेटर 8 है, राइट। तो ये सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ऑपरेशंस बताऊंगा आपको, ऑपरेशंस का मतलब है ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और माइनस करना। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो उनको ऐड करना, माइनस करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, नहीं तो फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक एलसीएम की वीडियो अभी रिलीज़ करी है। जिन लोगों को एलसीएम में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जो है पहले से ही प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका आई बटन दे दूँगा, इस जगह पे एक लिंक अपीयर हो रहा होगा, आप यहाँ पे दबाएंगे तो आप एलसीएम की वीडियो देख सकते हैं। और क्योंकि वो ऑपरेशंस बिना उसके नहीं होंगे, ठीक है ना, तो आपको एलसीएम समझना ही पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है, जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों वो सारे फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। मतलब कि 2/3, 4/7, 9/11 एट्सेट्रा, ये सारे के सारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स लेके बैठे हुए हैं, इसलिए ये सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब है कि जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा, जो ऊपर का नंबर है वो हमेशा छोटा होगा और नीचे का नंबर बड़ा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन सब में न्यूमरेटर्स जो हैं वो अपने नीचे डिनोमिनेटर से कंपैरिजन में स्मॉलर हैं, छोटे हैं। तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शंस का उल्टा है। इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5/3, 6/2, 8/5 एट्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर न्यूमरेटर है वो हर एक सिचुएशन में नीचे डिनोमिनेटर से बड़ा है, राइट। तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। तो मिक्स फ्रैक्शंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शंस जो होते हैं, ठीक है, वो समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा जैसे एग्जांपल देता हूँ। तो 3 बॉक्स चॉकलेट्स के हैं और हमारा जो कैरेक्टर है राम, हीरो, इसने एक बॉक्स पूरा खा लिया, दूसरा बॉक्स पूरा खा लिया और जो तीसरा बॉक्स था इसने आधा ही खाया है, हाफ ही खाया है, ठीक है। तो ये तो पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है होल नंबर, ठीक है, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया होल नंबर। और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों को हमने कंसिडर कर लिया। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मैंने आपको पहले बॉक्स के केस में समझाया था कि टोटल 2 बॉक्स है और एक भरा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब है ये 1/2 लिखेंगे, एक हिस्सा भरा हुआ है 2 में से, राइट। तो 1/2। तो इसको, इस चीज़ को, इस फ्रैक्शन को हम यहाँ पे लाके इसके सामने लिख देंगे। इस तरह के फ्रैक्शंस जो होते हैं जिसके अंदर एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, ऐसे फ्रैक्शंस कहलाते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये टाइप्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये लास्ट में जो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक फ्रैक्शंस के जो टाइप्स हैं और मिक्स फ्रैक्शन के टाइप्स हैं, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वीडियो को आप पीछे बैक करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके और पेन पेपर लेके अच्छे से इसे नोट करिए, ठीक है ना। ये डेफिनेशंस वगैरह एग्जाम्स में आती हैं
तो आपको इससे फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेंगे। तो कुछ ले लेते हैं 11/5 ले लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस 5 को 11 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 और 1। अच्छा, मैं आपको पहले जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार इनको रिवाइंड करा देता हूँ कि ये कहलाता है कोशेंट, ये कहलाता है डिविडेंट, ये कहलाता है डिवाइज़र और ये कहलाता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। तो फिर अगर आपको इसको इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आएगा 2 और जो रिमाइंडर है वो आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कि क्वोशिएंट रहेगा यहाँ पे, रिमाइंडर जाएगा ऊपर और डिवाइज़र आएगा नीचे। डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1/5, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ दोबारा से। मान लीजिए मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया 8/3, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें 8 में 3 को डिवाइड करना है, 8 में 3 को डिवाइड करना है, तो 3 2 ज़ा 6 और बचा 2, ठीक है। तो मैंने पिछले स्टेप में क्या समझाया था कि जो डिवाइज़र है वो जाएगा नीचे, जो क्वोशिएंट है वो आएगा इधर, जो कि एक होल नंबर बनेगा, ठीक है, जो कि इसकी डेफिनेशन भी है मिक्स फ्रैक्शन की, और जो रिमाइंडर है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो ये काफ़ी ईजी है। आपको बस एक चीज़ समझनी है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले मिक्स फ्रैक्शन का। मान लीजिए हमें दिया हुआ है 5 1/3, ठीक है। तो सिंपल 2 स्टेप हैं कि आपको इसको इससे, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें आपको न्यूमिनेटर को ऐड करना है। तो हम करके देखते हैं। 3 5 ज़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5 15, ठीक है। और 15 + 1 = 16, नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा, ठीक है। तो ये 16/3 है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। तो इसको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि मान लीजिए किसी ने आपको दिया हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन, ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसे इसमें मल्टीप्लाई और जो भी आंसर आएगा उसमें से ऐड। तो 8 7 ज़ा 56 और 56 में 3 ऐड करेंगे तो 59/8 आ जाएगा, राइट। एक बार मैं आपको ये 59/8 को वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 59/8 आया था हमारा आंसर। तो हम 59 में एक बार जो इससे पहले वाला कन्वर्जन का स्टेप था उसको फॉलो करेंगे, इससे पहले वाले टॉपिक का, ठीक है। तो इसमें 8 डिवाइड करके देखते हैं। तो 8 7 ज़ा 56 और बचा 3। अब हमारा रूल क्या था कि जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना, और 7 जो है वो इधर आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिए ये दोनों सेम है ना, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थे फ्रैक्शंस, और उम्मीद है आपको सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के वीडियोज़ में जल्दी ही रिलीज़ करने वाला हूँ, और उनके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और उन्हें अच्छे से समझेंगे और काफ़ी सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज फ्रैक्शंस सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।